वो सैनिक और सिमतुल्ला में एडमिशन कराने से इनकार कर दिए हैं। अच्छा, फिर भी हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप हमें बताइएगा, सैनिक स्कूल, नेतरहाट, सिमुलतला, नवोदय विद्यालय सबों में प्रक्रिया के तहत नामांकन होती है, आपको भी मालूम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रक्रिया से हटकर नामांकन होना एक बड़ा सवाल फिर खड़ा हो जा सकता है। न सरकार के लिए जो है ना, कोई भी चीज़ जो है ना असाधारण चीज़ है। सरकार अगर चाहती है तो एडमिशन होगा, और नहीं चाहती तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। एडमिशन कहीं नहीं कराया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो यह बात है कि सोनू को एडमिशन के लिए लोगों को तांता लगा हुआ है, कतार लगा हुआ है। हर लोग, गरीब से लेके अमीर तक, हर लोगों को इच्छा है कि हम इसे कहीं ना कहीं पढ़ाएं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं चाचा सक्षम है इसे पढ़ाने के लिए। देखिए, यदि सरकार सक्षम नहीं हो पाएगी तो किसी न किसी रूप से इसको तो पढ़ाई होना ही है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार के एक 11 साल का बच्चा पूरे बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था का मुख्यमंत्री के समक्ष पोल खोल देता है। मुख्यमंत्री को भी यह आभास हो जाता है कि हकीकत में बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में चली गई है। 11 साल का बच्चा मुख्यमंत्री के समक्ष यह कहता है कि सरकारी विद्यालय में उसे बेहतर शिक्षा नहीं दी जाती है और वह IAS बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहता है। लगातार सोनू को मदद करने के लिए कई सेलिब्रिटी, कई राजनेता और कई लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन सोनू और सोनू के परिवार वाले आज भी सरकार और सरकार के नुमाइंदे का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक सोनू का नामांकन सोनू के द्वारा जो इच्छा जाहिर की गई है उस विद्यालय में कराया जाता है। फिलहाल हमारे साथ सोनू के जो अभिभावक हैं, माता पिता, इन दोनों चाचा को ही सोनू का अभिभावक नियुक्त किए हैं और सोनू भी हमारे साथ है। सोनू, थोड़ा सा इधर आओ, तुम भी पहले बता दो, तुम्हारे कितने चाचा हैं? दो चाचा हैं। कौन कौन है? एक छोटका चाचा, एक महिला चाचा। क्या नाम है दोनों का? महिला चाचा का नाम है रणवीर कुमार। अच्छा। छोटका चाचा का नाम है रंजीत कुमार। रणवीर और रंजीत। यस। यानी तुम्हारे माता पिता के अलावे अभिभावक ये हैं, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा ये देखेंगे। यस। है ना? माता पिता को तुम्हारे शिक्षा से कोई ये नहीं है, मैंने वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए चाचा देखेंगे। यस। तो हम आपके इनके चाचा जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मंझले चाचा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर? रणवीर कुमार। रणवीर कुमार। घर कहाँ हुआ? नीमाकुंड। पहचान की तो कोई आवश्यकता नहीं है, सोनू के चाचा हैं आप। सोनू को लेकर पहचान कोई आवश्यकता नहीं। सोनू के चाचा हैं। सोनू ने इच्छा जाहिर किया कि इसे किसी प्राइवेट विद्यालय में नामांकन चाहिए। ये IAS बनकर समाज की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है। वो भी मुख्यमंत्री के समक्ष इन्होंने अपना मंतव्य प्रकट किया, इच्छा जाहिर किया, लेकिन अभी तक नामांकन नहीं हुआ। कितने दिन और इंतजार कीजिएगा आप लोग? इंतजार तो सरकार को देख रहे हैं, 2-4-5 दिन और देख लेंगे। 2-4-5 दिन। हाँ। अगर नहीं होता है नामांकन तब तो फिर जैसे भी होगा, जिस स्थिति से पढ़ाना होगा पढ़ाएंगे। जिस स्थिति से होगा उससे हाँ। पढ़ाइएगा। छोड़ेंगे थोड़े। क्या लगता है सर कि आपके गांव में सोनू से भी गरीब बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ बेहतर व्यवस्था आपके गांव में होनी चाहिए? जरूरी। क्या होनी चाहिए थी? बहुत से स्कूल को सुरक्षित कर देना चाहिए था, जो स्कूल को हाँ। डेवलप करना चाहिए था। हाँ, स्कूल विकास होना, अच्छा टीचर जो है ना लाके दे देना चाहिए था। अच्छा। तब सब लोग पढ़ सकता है, और अगर इस हालत रहेगा तो कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा कहाँ एडमिशन कराने की बात कही गई सोनू को? जिला प्रशासन जो है नेगेटिव में भी बात किए हैं। अच्छा। वो सैनिक और सिमतुल्ला में एडमिशन कराने से इनकार कर दिए हैं। अच्छा। फिर भी हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप हमें बताइएगा, सैनिक स्कूल, नेतरहाट, सिमुलतला, नवोदय विद्यालय सबों में प्रक्रिया के तहत नामांकन होती है, आपको भी मालूम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रक्रिया से हटकर नामांकन होना एक बड़ा सवाल फिर खड़ा हो जा सकता है। न सरकार के लिए जो है ना, कोई भी चीज़ जो है ना असाधारण चीज़ है। सरकार अगर चाहती है तो एडमिशन होगा, और नहीं चाहती तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। यानी अगर सरकार चाहे तो सोनू के भविष्य को संभाला जा सकता है। संभाला जा सकता है। तो उनके ये मंझले चाचा हैं, इन्होंने बताया कि अगर सरकार चाहे
तो सोनू क्या कई सोनू के भविष्य को संभाला जा सकता है। उसी तरह से सोनू के ये छोटे चाचा हैं रंजीत कुमार, इंजीनियर रंजीत कुमार लिखते हैं। अब तो पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है सोनू के नाम पे। सोनू को लेकर अभी मुझे कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोनू यहाँ तक पहचान बना दिया कि जो हमने कभी सोचे थे वो नहीं। आपके घर पे कई लोग आए, पूर्व उप मुख्यमंत्री आए, पप्पू यादव आए, कई सेलिब्रिटी पहुँचे, सब लोगों ने आश्वासन दिया है, इतना ही नहीं वादा भी किया कि मैं लेकर जाता हूँ सोनू को, मैं इसका पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च उठाऊँगा, लेकिन अभी तक इसका एडमिशन कहीं नहीं कराया जा रहा है। आप लोगों के द्वारा क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो यह बात है कि सोनू को एडमिशन के लिए लोगों को तांता लगा हुआ है, कतार लगा हुआ है। हर लोग गरीब से लेके अमीर तक, हर लोगों को इच्छा है कि हम इसे कहीं ना कहीं पढ़ाएं, ठीक है। लेकिन सवाल है कि सबसे पहले मैंने सरकार पर भरोसा रखा था, क्योंकि सोनू ही उस पर भरोसा रखा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सोनू को खुद भरोसा है कि मुझे ज़रूर कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था के अनुसार नामांकन होगा, क्योंकि सीएम के सामने ही सोनू ने इच्छा जाहिर किया है। क्योंकि सीएम के सामने ही सोनू का ये इच्छा था कि सीएम मुझे कहीं ना कहीं एडमिशन करवा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कहाँ सरकार के द्वारा एडमिशन कराने की बात कही गई? क्योंकि सरकार तो जिला प्रशासन को ही कहेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी सोनू को जो इच्छा प्रकट हुआ है जिस स्कूल में नामांकन लेने के लिए, उस पर सरकार के द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। अच्छा, अगर नामांकन नहीं होती है तो आप लोग किस प्रकार से इसका पढ़ाई लिखाई देखेंगे? देखिए, यदि मान लिया जाए कि सरकार की तरफ से सोनू का सरकार अगर फेल्यूर हो जाती है, नहीं हो पाता है, सरकार फेल हो जाते हैं, या सीधे तौर पर सरकार बोले कि हम नामांकन इनका नहीं करा पाएंगे, तो उस परिस्थिति में सोनू को हौसला को बढ़ाना है और उसको हर इच्छा को पूरा करते हुए इसको कमान तक पहुंचाना है। यानी कहीं ना कहीं चाचा सक्षम है इसे पढ़ाने के लिए। देखिए, यदि सरकार सक्षम नहीं हो पाएगी तो किसी न किसी रूप से इसको तो पढ़ाई होना ही है, इसको बंद नहीं होना है, इसको मंजिल तक पहुंचाना ही है। तो ये हमारे साथ सोनू के छोटे चाचा हैं, जिनका कहना है कि सोनू को किसी न किसी रूप में मंजिल तक पहुंचाना है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सोनू के लिए आखिर सरकार क्या कुछ करती है, क्योंकि जिस प्रकार से सोनू ने भरी सभा में सिस्टम पर एक सवाल खड़ा किया है, वो सवाल पूरे विश्व में गूंज रहा है और अभी तक सोनू का नामांकन नहीं हो सका है। कब तक सोनू का नामांकन होगा, यह देखने वाली बात है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।